हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में। इसके साथ ही साइबर यानी टीया टोकन को भी डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी, जहाँ पे ये क्लियर होगा कि हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन तीनों प्रोजेक्ट से अपकमिंग डेज में मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयो पे बात कर लेते हैं। आयो के करंट प्राइस की बात करें तो 0.84 पे है। आप देखोगे शॉर्ट ड्यूरेशन में इसकी जो रिकवरी है वो 0.89 प्लस तक यहाँ पे हुई है। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे आयो के रिलेटेड अपडेट किया था, जहाँ पे बताया था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका जो प्राइस है वो $1 तक भी कवर अप कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि आयो में जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है वो 0.60 पे करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखोगे अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगेन मैं रिपीट कर दूं $1 तक का इसका टारगेट रहेगा, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास ये बाइंग करने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी क्या होगा कि थोड़ी सी जो रिकवरी देखने को मिल रही है इस मंथ में, वहां पे आप कुछ ना कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट ही बुक करना, या 30, 40 या 50% से भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने कितना फंड इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रख लेना। जो डीसीए करना चाहते हैं या फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उसके लिए नेक्स्ट मंथ में आपको अगेन यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, तो आप बॉटम में जाके यहाँ पे बाइंग कर पाओगे या डीसीए करने के लिए भी परफेक्ट पॉइंट मिलेगा हमारे पास। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे $1 तक भी आयो यहाँ पे कवर अप कर सकता है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 800 मिलियन है। मैक्सिमम की बात करें तो वो भी सेम है। आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। अगर हम बात करें आयो के फंडामेंटल्स की तो देखो एआई एंड बिग डेटा का ये प्रोजेक्ट है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस यहाँ पे रिकवर होगा। वही चीजें प्रेजेंटली आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। आयो की अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो आयो के एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने पहले भी अपडेट किया था कि यहाँ पे जो नेक्स्ट अनलॉकिंग आपको देखने को मिलेगी वो जनवरी 2026 में देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि इस साल के एंड तक नवंबर दिसंबर वाली रिकवरी में आप यहाँ पे वंस अगेन काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टोटल फंड से प्रॉफिट बुक मत करना, बैकएंड पे कुछ ना कुछ को जरूर आप यहाँ पे होल्ड करके रख लेना। लेटेस्ट अपडेट के लिए आयो के ट्विटर पे विजिट करते हैं। आप देखोगे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। कबैल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $2+ तक है। मैं आपको बता दूं टिया में जो हमारी इस साल एंट्री रही है वो $2+ पे रही है। मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि टिया ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर साल हमें काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देके जाता है। तो इसके अगर हम बात कर ले, देखो मेरे गिवन पॉइंट पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में है। लेकिन अभी आप क्या करना कि इस मंथ तक आप इसे होल्ड करके रखें। अगर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, अगर ये 2.50 या 30 तक कवर अप करता है तो वहां पे जाके आप कुछ ना कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना और आप 50 या 60% को स्टिल इसमें बैकएंड पे होल्ड करके रख लेना, जिसका ड्यूरेशन इस साल के एंड तक हम लेके चलने वाले हैं। देखो मार्केट कैप अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम की बात करें तो डाउन में है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। शॉर्ट ड्यूरेशन में चांसेस है कि यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले और 2.50 तक भी ये कवर अप कर सकता है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए सेम चीजें रहेंगी कि नेक्स्ट मंथ जाके हमें वंस अगेन यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, तो बाइंग करने के लिए फिर से पॉइंट मिलेगा। तो फ्रेश एंट्री लेने के लिए अभी आप यहाँ पे जल्दी मत कर लेना। जिनकी ऑलरेडी एंट्री है वही यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अपनी कॉइन से प्रॉफिट बुक करें, कुछ को बैकएंड पे यहाँ पे इस साल के एंड तक के लिए होल्ड करके रख लें। देखो जो अच्छी खासी रिकवरी इस साल के एंड तक आपको देखने को मिलेगी तो उसमें
उसमें टिया का जो प्राइस है वो $10 to 15 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर ऑल्ट रीजन देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है मार्केट में, तो टिया का जो प्राइस है वो $15 to 20 तक भी जा सकता है। तो आप यहाँ पे अगर मेरे गिवन पॉइंट पे $2 के अराउंड अगर आपकी यहाँ पे एंट्री रहेगी तो आप काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इजीली 4x to 5x तक का भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस साल के एंड तक जाते जाते। और अगर हम बात कर लें इसके फंडामेंटल्स की, तो ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और कोस्मो यानी एटम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो एटम के बारे में अगर आपको नॉलेज है क्रिप्टो में, तो एटम ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर साल हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट देके जाता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो सेलेस्टिया के साथ भी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मार्केट में ये एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करें, आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेलेस्टिया के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो 1.76 तक यहाँ पे रिकवर हुआ है। इस साल जो एंट्री है वो $1 to $2 के बिटवीन में ही है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो साइबर को अभी आपने होल्ड करके रखना है। जो अच्छी खासी रिकवरी है इस साल के एंड तक देखने को मिलेगी, तो वहां तक आप इसे लेके चले। वहां पे जाने के बाद ही हम यहाँ पे 50 या 60% से प्रॉफिट बुक करेंगे और बैकएंड पे कुछ ना कुछ को अगेन होल्ड करके रख लेंगे। मैं आपको बता दूं कि साइबर भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थिंग इज कि मार्केट के साथ आपने यहाँ पे अप टू डेट रहना है। जैसे ही अच्छी खासी रिकवरी दिखे तो आपने यहाँ पे साइड बाय साइड प्रॉफिट बुक करने वाला काम करते रहना है। देखो इसके मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो वो भी डाउन में है, लेकिन परसेंटेज कम है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें इसका जो प्राइस है वो $2 तक भी कवर अप कर सकता है। देखो जो अच्छी खासी रिकवरी होगी इस साल के एंड तक जाते जाते, तो उसमें जो इसका प्राइस है वो $5 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की होगी तो इजीली आप 4x to 5x तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है या ऑल्ट सीजन मार्केट में आता है, तो उसमें जो इसका प्राइस है वो $10 to $15 तक भी जा सकता है। तो आप साइबर से काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, Web3 पे वर्क करता है और ये इथेरियम, पॉलीगन, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और इसका खुद का भी इकोसिस्टम है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलोअप में आपको साइबर के प्राइसेस में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। प्रेजेंटली आप देखोगे इथेरियम में हमें काफी अच्छी यहाँ पे हाइक देखने को मिल रही है, जिसके फॉलोअप में साइबर का प्राइस भी यहाँ पे रिकवर हो रहा है। अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की, तो फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। आप देखोगे अच्छी खासी कम्युनिटी है इसकी ट्विटर हैंडल पे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइबर के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो बाकी आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।